भाइयों का देखो, जो लोग ये कह रहे कि 38 की जड़ में कोई बीमारी नहीं है, भाइयों सारा रेड हो रहा है। देख लो, ये पता नहीं कौन सी बीमारी इसमें है। सारी जड़ें जो है लाल है। पूरे खूड में देख लो, अगर एक भी जड़ साफ हो, ये देख लो भाई। तो मैं भाइयों अपनी फैक्ट्री के अधिकारीगणों से भी कहना चाहूँगा, खेत की विजिट करें, इसमें देखें 0238 में कौन सी बीमारी लग रही। ये देख लो भाइयों, खेत में आकर अपने आप पता चल जाएगा। तो भाइयों इसका अभी रेटून मैनेजर देखो, मिट्टी अगर अच्छी चढ़ी होगी तभी काम करेगा। ये तो हो गया पक्का। और मैं अब की बार में अपने भाइयों के लिए 48 इंची का एक खेत में जिसमें छोल चलेगी, उसमें भाइयों छोटे छोटे जो पोगे हैं जिनमें गन्ना नहीं है, वो भी छोड़ कर देखेंगे आपका क्या अनुभव रहेगा। 2 खेतों में मैंने रेटून भी चलवा दिया, तो बाकी अपने किसान भाइयों के लिए सारा अनुभव करके बताऊंगे कि किस चीज़ में लाभ है और किस चीज़ में हानि है, क्या करा जाए गन्ना पेटी प्रबंधन में। तो भाइयों अपना चैनल है, देखो किसानों का समूह है। मैं अपनी राय किसी को नहीं देता, ना मैं 150 कुंटल का गन्ना कटवाता, ना मैं किसी दवाई का प्रमोशन करता। ये किसानों का अपना चैनल है, अपना समूह है। जिसने अपने अनुभव से अच्छा करा वो इस पर कमेंट करके भी शेयर कर सके। बाकी हम वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो भाइयों डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं, हम किसान हैं, ठीक है जी। ये देख लो भाई, तो सारे काम जो है करके अनुभव अलग अलग तरीके से करके देखा जाए काम, तभी जाके किसान को करके ही पता चल। ये देखो भाइयों, घास वास सब कट गया, खरपतवार हो गया दूर खेत का, मज़ा आ गया। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच में। और आज भाइयों अपने खेत में चलवा रहे हैं रेटून मैनेजर। हमारे पुष्पेंद्र भैया जी ने ट्रैक्टर भेजा रेटून मैनेजर लेकर यासीन को। और भाइयों एक जानकारी दे दूँ, आज ट्रैक्टर मंगवाने का एक अलग उद्देश्य है। हम काफ़ी सारी वीडियो बना रहे गन्ना किसानों की भाइयों, उसमें चौड़ाई जो है देखो, जो प्रॉपर ट्रंच कर रहे पूरे नियम से, वो तो 60 इंची की है। उससे अलग जो गन्ना किसान छोटी जोत के है या नए ट्रेंच पाए है, जिनके पास में कृषि यंत्र नहीं है, तो भाइयों उसमें हमने, जैसे हमारे पास भी अभी कोई कृषि यंत्र नहीं है, तो हमने 48 इंची पे लगाया। कई खेत हमने 42 इंची पे भी लगाए, और कुछ भाई जो है 55 इंची पे भी लगा रहे। तो भाइयों ये खेत हमने फरवरी महीने में जैसे कट गया था, तो एक धोर से कटिंग करी। और वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है कि हमारे जो भाई है हमारी वीडियो देख रहे, तो गन्ने की खेती में जैसे हम बदलाव लेकर आए, तो एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक इतना अच्छा इम्प्लीमेंट है ये रेटून मैनेजर, जो मतलब इससे एक बार गन्ना कट जाता है तो बहुत ही बढ़िया ब्यांत जो है झुंडा करके आता है अपना, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका लाभ भी होता है। लेकिन इसे आज चलवा कर देख रहे, यासीन को भेजा, यासीन को पूरा चलाने का तजर्बा हो रहा, काफ़ी समय से गन्ने की खेती कर रहा ट्रेंच विधि द्वारा, तो ट्रैक्टर वैक्टर की सब कुछ पता। और देखो अपनी चीज़ का भाइयों अपने आप पता हुआ है। मैं ले आता, मेरे पे नहीं चलता, मुझे पता दिक्कत आती है। दूसरे का सामान भैया जिसे पता अपने सामान का, वो वही अच्छी तरीके से चला सके। तो भैया जी ने भी ठीक करा कि यासीन को भेजा। जो मैं ले आता ना रेटून मैनेजर जाके, तो मेरे पे नहीं चल पाता, क्योंकि शुरू में जो है सेटिंग करनी पड़ती है। और इसमें क्या दिक्कत आई कि ये जो है भाइयों मिट्टी जो चढ़ी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पावर वीडर द्वारा जो मिट्टी चढ़ी, तो गन्ने की जड़ तक मिट्टी नहीं आई। यहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा सीधा सीधा, ये देख लो जी, जहाँ पे पोवे की जड़ है बिल्कुल यहाँ पे गहरा है, और ये मेड जो है साइड में बनी हुई है, ठीक है जी। तो जड़ में मिट्टी आकर जो बढ़िया 1 फुट की डोली बनी रहती है, उस पर रेटून मैनेजर बहुत बढ़िया चलता है। तो मैंने इसी चक्कर में इसकी पत्ती भी जड़वा दी थी कि कभी इसकी वजह से दिक्कत आवे। तो भाइयों आज की वीडियो में हम एक दिखाने की कोशिश करेंगे आपको एक चीज़, कि रेटून मैनेजर जैसे हम अपने खेत में 48 इंची के में चल सकता है या नहीं चल सकता। हाँ एक चीज़ का देखा, 48 इंची पे भाइयों रेटून मैनेजर चल जाएगा, लेकिन उसके लिए मिट्टी बहुत बढ़िया चढ़ी हुई होनी चाहिए खेत में।
सबसे पहली बात तो ये है, अगर किसी भाई को रैटून मैनेजर चलवाना ना तो उसके लिए मिट्टी बहुत बढ़िया चढ़ा है। और मिट्टी भाइयों चढ़ती है छोटे ट्रैक्टर से, तो उसके लिए आपको चौड़ाई लेके जानी पड़ेगी। और जिन खेतों में मिट्टी कम चढ़ रही है तो उसमें अपने किसान भाई जो है बिना रैटून मैनेजर के भी काम कर सकते हैं, बल कटी के द्वारा गहरी कटाई करके। ये खालसा वालों का भाइयों रैटून मैनेजर है। तो कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर चल रहा, ये देख लो। तो यहाँ से कुछ कटिंग अब ठीक बनी, सेटिंग सी। शुरू में सेटिंग में थोड़ी दिक्कत आवा है। तो भाइयों देखो, ट्रेंच विधि में खेती करने में दिक्कत ना शादी में, पहले तो करना पड़ेगा आपको काम। मेहनत जहाँ करोगे वहीं पे भाइयों अलग बात होती है। दूसरी चीज़, समय के अनुसार बदलाव देखो किसान को करने चाहिए। ट्रेंच विधि में नुकसान कुछ नहीं है, मैं सारा गन्ना ट्रेंच विधि से लगाऊंगा। एक भी खूड भी मैं 30 इंची पे 28 पे नहीं बोनेगा। हाँ नहीं इनके से सही आ रहा। तो मैं आज की वीडियो में अपने भाइयों से एक ही चीज़ बताना चाह रहा, अब की बार मैं गन्ने में भाइयों रिंग पिट विधि द्वारा भी मैंने गन्ना लगाया। भाइयों कल रिंग पिट डिगर वाला आया था मेरे पास में, तो मैंने 350 गड्ढे करवाए हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों के लिए रिंग पिट का भी बड़ा रुका उतर रहा, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। तो भाइयों ऐसे वीडियो में बताने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल खेत में दिखाने से होगा। तो हमने भी फिर मन बना लिया कि 1.25 बीघा रिंग पिट का भी लगा के अपने किसान भाइयों को एवरेज दिखाऊंगे कि उन्हें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और ये रैटून मैनेजर चलवाया भाइयों, ट्रेंच विधि का गन्ना भी बुआई करी थी हमने पिछले बार 48 इंची पे। तो देखो एक अनुभव हमने करके देख लिया। अगर ट्रेंच में सारे इम्प्लीमेंट्स अपने रैटून मैनेजर या मिट्टी चढ़ाने का सारा सिस्टम अगर बढ़िया तरीके से करना तो देखो 55 से 60 इंची की चौड़ाई पे जाना पड़ेगा। 48 इंची के गन्ने पे पावर वीडर के द्वारा या फावड़ों से इतनी मिट्टी नहीं चढ़ पाएगी। तो उसके लिए अपने किसान भाइयों को ज़रूरत है कि वे अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि कृषि यंत्री बनाने ज़रूरी है, ये तो आज भैया जी ने ट्रैक्टर भेजा, एक तो अच्छी वीडियो बन जाएगी एक, जिससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि हम जो है भाइयों कृषि यंत्र अगर बढ़ाते हैं तो उसमें चौड़ाई क्या निर्धारित करनी पड़ेगी हमें। दूसरी बात ये है कि जो हमारे भाई कृषि यंत्र नहीं लेना चाहते, झोटे से या अपने वैसे बड़े ट्रैक्टर से खेती करना चाह रहे, तो उनके लिए भाइयों जब इतनी मिट्टी नहीं चढ़ पाने की, तो उनके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है फिर गहरी बल कटी से कटिंग करें। ठीक है जी। और भाइयों जैसे रैटून मैनेजर से हुंडा कट रहा है, तो ये रेड कटे हुए पीस निकल रहे हैं। गन्ना इस तरीके से निकल रहा, ज़्यादातर गन्ना ये देख लो जी। तो इसमें भी हमारे भैया जी बतावे देख के कि अब स्प्रे फंगस का या ये कौन सी बीमारी है, तो उसमें कमेंट करियो भाइयों, जिससे अच्छे से अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो भाइयों जहाँ को मिट्टी चढ़ रही वहाँ को तो मज़ा आ रहा पूरा। भाई ऐसे ही नहीं कैसे आ रहा मजा भाई, ये तो जब से ही कर लेते हैं हम इस काम को। भाई ये देख लो कटिंग के बाद में कुछ इस तरह का है, ये समझ में नहीं आ रही बीमारी कौन सी है। 0238 गन्ना वैरायटी गन्ना पौधे से बाद में रैटून मैनेजर चलवाया गया कटाई के लिए। तो इस तरह के इसमें बहुत मतलब ज़्यादातर गन्नों में यही समस्या है, देख लो आप जड़ की। ठीक है जी, बहुत कम गन्ना है ऐसा साफ इसमें। और इसी क्यारे में जो है गन्ना सबसे बेकार निकला।
ये देख लो, ये कंडीशन है। भाइयों अब हम दूसरे खेत में आ गए और इसमें जो भाइयों गन्ना पौधा था हमारा, जनवरी के लास्ट में जो है कटाई हो गई थी। तो सर्दियों में देखो पेड़े भी पड़ रहे पोगे और जमाव भी कुछ छिद्दा हुआ, तो इसकी मैंने एक सिंचाई भी कर दी थी, इसकी वीडियो डाली थी। तो भाइयों 42 इंची में जो रैटून मैनेजर चलवाया तो कुछ इस तरीके का काम हो रहा। बाकी तो भाइयों आप बताइए कमेंट करके कि कैसा हो रहा। बाकी अगर भाइयों रैटून मैनेजर देखो मिट्टी अगर अच्छी चढ़ी होगी तभी काम करेगा, ये तो हो गया पक्का। तो इस खेत में भी भाइयों मैंने चलवा दिया तो, और मैं अब की बार में अपने भाइयों के लिए 48 इंची का एक खेत में जिसमें छोल चलेगी, उसमें भाइयों छोटे छोटे जो पोगे हैं जिनमें गन्ना नहीं है वो भी छोड़ कर देखेंगे आपका क्या अनुभव रहेगा। 2 खेतों में मैंने रैटून भी चलवा दिया। तो बाकी अपने किसान भाइयों के लिए सारा अनुभव करके बताऊंगे कि किस चीज़ में लाभ है और किस चीज़ में हानि है। और एक बड़ी समस्या भाइयों का देखो, जो लोग ये कह रहे कि अड़तीस की जड़ में कोई बीमारी नहीं है, भाइयों सारा रेड हो रहा देख लो, ये पता नहीं कौन सी बीमारी इसमें है। सारी जड़ें जो है लाल है, पूरे खूड़ में देख लो, अगर एक भी जड़ साफ हो, ये देख लो भाई। तो मैं भाइयों अपनी फैक्ट्री के अधिकारीगणों से भी कहना चाहूँगा खेत की विजिट करें, इसमें देखें 0238 में कौन सी बीमारी लग रही। ये देख लो भाइयों, खेत में आकर अपने आप पता चल जाएगा। तो भाइयों इसका भी ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कोई सा भी खूड़ देख लो आप, सारे में है भाइयों। ये देख लो ज़बरदस्त तरीके से है जी। दूसरे खेत में भी मैंने दिखाया था, उसमें भी है आगे, और यहाँ नदी पे एक खेत है इसमें भी है। तो भाइयों खेत तो मैंने लिखड़वा दिया। यहाँ पे हमारे 2 बीघे ज़मीन है अलग, बिल्कुल पूरा चक हमारा सड़क है। बाकी तो बाकी का भाइयों बताइए क्या ट्रीटमेंट इसमें आगे करा जा गन्ना पेटी प्रबंधन में। तो भाइयों अपना चैनल है देखो, किसानों का समूह है। मैं अपनी राय किसी को नहीं देता, ना मैं 150 कुंटल का गन्ना कटवाता, ना मैं किसी दवाई का प्रमोशन करता। ये किसानों का अपना चैनल है, अपना समूह है। जिसने अपने अनुभव से अच्छा करा वो इस पर कमेंट करके भी शेयर कर सके। बाकी हम वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो भाइयों डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं, हम किसान हैं, ठीक है जी। ये देख लो भाई, तो सारे काम जो है करके अनुभव अलग अलग तरीके से करके देखा जाए काम, तभी जाकर किसान को करके ही पता चलता है कि इसमें फ़ायदा है या इसमें नुकसान है। तो सारा कुछ देख रहे। बाकी अपने भाइयों के कमेंट पढ़े सारे। तो भाइयों 42 इंची में और भी बढ़िया काम हुआ इसमें, बस मट्टी चढ़ी रहती तो मज़ा आ जाता। कुल मिला के जिन भाइयों के पास में 100 बीघे ज़मीन है और अपना ठीक ब्योंत है और खेती शौक से करनी चाहते हैं, अगर कोई किसान करने वाली बात भी है उसके साथ में जुड़ी हुई, तो भाइयों छोटे कृषि यंत्र बनाओ, 60 इंची पे गन्ना लगाओ और उसमें आप डबल लाइन भी लगा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि उत्पादन कम है सिंगल लाइन में, तो आप डबल लाइन भी कर सको, छोटे ट्रैक्टर द्वारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी की रिंग पिट की बहुत तारीफ सुनी आज तक। रिंग पिट विधि द्वारा जो है आपका गन्ने की बुआई इसी वजह से मैं कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी वीडियो 150 का उत्पादन, तो उसमें सारा आपका गणित लगा देंगे, किसान से कर पाओगा या नहीं कर पाओगा। बाकी जो अच्छे किसान रिंग पिट से गन्ना लगा लेते हैं उनका भी मैं वीडियो बनाऊँगा एक दिन। बिजनौर जाना पड़ेगा मुझे, बिजनौर में कई अच्छे किसान हैं जो रिंग पिट विधि द्वारा गन्ने की खेती करे। हमारे यहाँ पर कोई किसान नहीं है, बस मुझे एक किसान मिले जो आपकी बार में शुरुआत कर दे, वह है बिटावदा गाँव से।